बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक ऐसे मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मिलेगा शिमला मिर्च का फ्लेवर, जो लंच के लिए, डिनर के लिए और मेहमानों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार से मटन और शिमला मिर्च की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे, हाफ कप। ऑयल को गर्म करने के बाद अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। अब प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और जैसे प्याज का कलर चेंज होने लगे तो इसमें अब हम मटन शामिल कर देंगे। 1 केजी लेंगे, 1 किलो मटन डालेंगे। इसको पहले से मैंने वॉश करके रख लिया था। मटन को डालने के बाद इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब हम मटन को इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसको भूनने के बाद अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। मसाले इसमें हम कम ही यूज़ करेंगे ताकि इसमें हमें एक अच्छा सा मटन का और शिमला मिर्च का फ्लेवर मिले। तो मसालों में सबसे पहले हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। ये मसाले डालने के बाद अब इसको हम मटन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं और गोश्त की भुनाई हो जाए। इसको भूनने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने के बाद मटन के साथ इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको लिड से कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इसको इतना पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जब गोश्त गल जाए तो इसको हम भून लेंगे, पानी ड्राई कर लेंगे इसका। इतना इसको भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो गोश्त को भूनने के बाद अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। हाफ़ कप दही को पहले हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। दही को डालने के बाद मटन के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे भून लेंगे। अब इसको हम इतना भून लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। अब हम मटन में हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसको भी हम गोश्त के साथ भून लेंगे। इस तरीके से जब आप मटन और शिमला मिर्च बनाएंगे तो इसका आपको ऐसा फ्लेवर मिलेगा जो कि आपने पहले नहीं खाया होगा। तो इसको भूनने के बाद अभी हम शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे। तो शिमला मिर्च को हम फ्राई करके डाल लेंगे। फ्राई की हुई जब शिमला मिर्च मटन में शामिल करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा क्रंच मिलता है हमें। तो इसको फ्राई करने के लिए पैन में हम ऑयल ले लेंगे 5 टेबलस्पून। शिमला मिर्च हाफ़ केजी यूज़ करेंगे तो इसकी कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। इसको अब थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई इसको हमने नहीं करना, इतना फ्राई करना है कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और इसमें क्रंच रहे। और इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसको मटन में शामिल कर देंगे और मटन में डालने के बाद इसको हम मटन के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से अब हम फ्राई करेंगे। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। आपको ये मज़ेदार से मटन और शिमला मिर्च की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। हमने मटन में पहले टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो यहाँ पे इसको भूनने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर डाल देंगे। टमाटर भी हम शिमला मिर्च की शेप में ही काटेंगे और इसको भी डालने के बाद भून लेंगे। तो इसके मैंने बीज भी निकाल दिए थे। अब इसको मिक्स करेंगे मटन के साथ और हल्का सा इसको भूनेंगे और अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की हीट हीट पर ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर मिक्स हो जाएं अच्छे से मटन के साथ। तो अब इसको हम ढक्कन हटाएंगे और इसको चम्मच लाकर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च और मटन बनकर तैयार है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और डिश में डालने के बाद इसके ऊपर हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला का डाल देंगे। गरम गरम नान के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तब इसको अब इस तरीके से हम सर्व करेंगे।
तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मटन और शिमला मिर्च बनकर तैयार है। अगर आपको ये मज़ेदार से मटन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।